ये वाला क्वेश्चन तो आ रहा था, गलत कैसे हो गया? अरे यार, एसआई यूनिट में पूछ रहा था, सीजीएस मार के आ गया यार। इतना सारा हर बार मेरे से सिली मिस्टेक्स हो कैसे जाता है? Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Ayush, a first year MBBS student from गया मेडिकल कॉलेज। तो गाइस, अगर तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो तुम्हारे जो नीट में या फिर जो भी तुम मॉक टेस्ट दे रहे होगे उसमें तुम्हारे 20 से 25 मार्क्स का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो गाइस, ये चीज़ तो तुम सबको पता होगा कि मॉक टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो तुम्हारे जो भी तुम नीट में कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्योंकि मॉक टेस्ट के थ्रू ही हम सबको पता चलता है कि हमारी वीक पॉइंट कहाँ पे है, क्या मिस्टेक्स हम लोग कर रहे हैं और अपने मार्क्स को कैसे इंप्रूव करें। तो जितना इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट देना है उतना ही इंपॉर्टेंट उसका एनालिसिस करना भी जरूरी है। तो आज का ये जो पूरा वीडियो होगा लास्ट तक, इसी चीज़ पे फोकस है मेन, कि हम लोग टेस्ट पेपर को एनालिसिस कैसे करें। और अगर तुम प्रॉपर वे में टेस्ट पेपर की एनालिसिस करोगे तो तुम्हारे मार्क्स ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है हम लोग का, कि एक टेस्ट पेपर जो भी तुम टेस्ट देते हो तो 180 क्वेश्चन इस टेस्ट पेपर में होते हैं, कोई भी मॉक टेस्ट पेपर में। तो उसमें से क्या होता है कि 3 चीज होता है टेस्ट देने के बाद का बात है, कि तुम बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसको तुमने अटेम्प्ट नहीं करा है। अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक, जो जिसके कॉन्सेप्ट तुमको पता था लेकिन कोई रीजन के कारण कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकता है, क्वेश्चंस तुम सही से पढ़े नहीं होंगे या फिर कुछ भी बबलिंग गलत कर दिए होगे, तो उसकी वजह से तुम्हारा वो मार्क्स इनकरेक्ट में आ गया, इनकरेक्ट वाले सेक्शन में आ गया। और तीसरा ऐसा जो तुमको बिल्कुल से आ नहीं रहा था लेकिन तुमने तुक्का लगाया और वो सही हो गया या फिर वो गलत हो गया, जो भी हो। तो अब करना क्या है कि तुम टेस्ट दिए, टेस्ट दे के आए, तो टेस्ट दे के आते ही जो 90% बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट का मार्क्स कैलकुलेट किए और पेपर को रख देते हैं। सोचते हैं कि अब तो इस टेस्ट में जो होना था तो हो गया, अब अगले टेस्ट का तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर तुम 3 घंटा वेस्ट करके ये टेस्ट दे रहे हो, 3 घंटा तुम्हारा अगर टाइम लग रहा है इसको टेस्ट देने में, तो 2 घंटा और तुम इस टेस्ट पेपर पे इन्वेस्ट करो और इसका प्रॉपर एनालिसिस, जो पॉइंट्स मैं तुमको बता रहा हूँ उस पॉइंट्स को फॉलो करके इसका एनालिसिस करो। और इसका जो तुम्हारा जो अगले टेस्ट में, अब ये 2 घंटा तुम यहाँ पे वेस्ट करोगे, 2 घंटा जो तुम यहाँ पे लगाओगे, वो तुम्हारा जो अगला टेस्ट जब तुम दोगे तो उसमें तुमको इसका बहुत फायदा होगा। और धीरे धीरे करके जब तुम्हारा फाइनल एग्जाम आएगा तब तुम जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि जो 20 से 25 नंबर है वो तुम्हारा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे और 2-3 टेस्ट के बाद तुमको इसका ये एनालिसिस करने का फायदा तुमको दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तुमको करना क्या है कि तुम टेस्ट पेपर का तुम पेपर दिए तो तुमको एनालिसिस इस वे में करना है कि अब तुम हर एक क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन जितने भी थे उसमें सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो ऐसा क्वेश्चन जिसको तुम अटेम्प्ट नहीं किए थे। तो अनअटेम्प्ट वाले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, उसके सारा कॉन्सेप्ट या तो सॉल्यूशन देख के या फिर टीचर की हेल्प से उसको क्या करना है कि उस कॉन्सेप्ट को सीख लेना है। तो उस टाइप का क्वेश्चन हट गया। फिर अब आता है सिली मिस्टेक्स वाला। तो सिली मिस्टेक्स जितने भी क्वेश्चन है सबसे ज्यादा जो गिल्ट होता है वो सिली मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन में होता है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट तुमको पता होता है और वो तुम्हारा फ्री में, वो तुम्हारा नेगेटिव मार्क्स हो गया, तुमको मार्क्स ऐसे ही हाथ से निकल जाता। तो सिली मिस्टेक्स, जो भी तुम सिली मिस्टेक्स कर रहे हो या फिर वो यूनिट्स के लोग बहुत बार होता है कि सीजीएस यूनिट में पूछ रहा होता है, तुम ऐसा यूनिट मार के चले आते हो। बहुत बार होता है कि क्वेश्चन सही से पढ़ते नहीं है, इस वजह से सिली मिस्टेक्स हो रहा है। तो सिली मिस्टेक्स का जो भी रीजन है उसको एक पेपर पे लिखो और उसको कहीं पे चिपका दो जहाँ पे तुम पढ़ते होंगे, ताकि फिर अगले टेस्ट में वो वाला जो मिस्टेक्स जो इस वाले टेस्ट में किए हैं उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सिली मिस्टेक्स होगा। तीसरा ऐसा क्वेश्चन जो बहुत 99% वैसे तो करता ही नहीं है, अगर उसको तुक्का से कोई क्वेश्चन सही हो गया तो फिर वो समझने लगता है कि ये क्वेश्चन तुमको आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका जो एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है वो तो तुम्हारे पास नहीं था, वो तुम्हारा ऐसा ही सही हो गया। तो उस कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट को उसको समझ लेना, ताकि अगर इन फ्यूचर कभी भी वो कॉन्सेप्ट का तुमको यूज हो तो तुम उसको कॉन्फिडेंट वे में अगर दूसरे टेस्ट में या फिर जो भी फाइनल एग्जाम होगा उसमें उसको सॉल्व कर सको। अब ये हो गया कि तुमको पॉइंट की पेपर एनालिसिस कैसे करना है। अब जो सेकेंड पॉइंट ये है कि अब तुम पेपर एनालिसिस करोगे तो उसका बेनिफिट तुमको क्या होगा। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये चीज होगा तुमको कि तुम जो अगले टेस्ट में जाओगे तो तुमको कहीं ना कहीं जो इस पेपर में कोई भी सिली मिस्टेक्स तुम किए थे किसी कारण से, तो वो तो चीज तुमको पता होगा अगले टेस्ट में, यानी पिछले बार इस वजह से मेरा एक मार्क्स घटा था तो इस बार इस चीज को तुम नहीं करोगे, तुमको अवॉइड हो, तुम उस मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे। दूसरा चीज ये होगा कि तुम्हारे पास जितना नॉलेज है
जो उतना भी तुम्हारे पास कंटेंट है, जितना तुम पढ़ के जा रहे हो उसका तुमको एक प्रॉपर मार्क्स मिलेगा कि तुमको जितना आता है उतना मार्क्स तुम्हारा आएगा। थर्ड चीज़ है कि तुम कॉन्फिडेंट रहोगे अगर तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग में की वजह से मार्क्स नहीं कटाता। क्योंकि क्या होता है कि जब नेगेटिव मार्किंग के कारण जब हमारा मार्क्स कम हो जाता है तो बहुत अंदर से गिल्ट फील करते हैं हम लोग, और उससे हम लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है। तो तुम अगले टेस्ट के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंट रहोगे। तो ये हो गया बेनिफिट्स। अब गोल्डन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो जो पांच गोल्डन पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, अगर वो गोल्डन पॉइंट्स तुम टेस्ट देने जाने से पहले अपने दिमाग में रख के जाओगे, फिर भी तुम्हारे 5 से 10 नंबर का 5 से 10 नंबर तुम्हारा बढ़ेगा। तो सबसे पहला गोल्डन पॉइंट है ये चीज़ क्या है कि क्वेश्चंस को हमेशा अच्छे से पढ़ना है। जो 4 चॉइस होता है वो 4 चॉइस को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन पढ़े और एक फर्स्ट वाला ऑप्शन लग रहा है कि अरे ये सही है तो उसको टिक करके आ गया। तो जो भी 4th चॉइस दिया रहता है उस चारों चॉइस को पढ़ना है, उस तब जो उसमें से बेस्ट जो सबसे अच्छा आंसर है उसको टिक करना है। तो ये 4 चॉइस पढ़ना है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि तुमको हमेशा क्वेश्चन अंडरलाइन करके पढ़ना है। अंडरलाइन करके तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा उस क्वेश्चन पे, और फिर तुमको अच्छे से एक तो क्वेश्चन भी तुमको समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से, और फिर तुम ऐसा वर्ड, जो थर्ड पॉइंट ये है कि ऐसा टाइप का वर्ड होता है नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, अनट्रू, फॉल्स, इस टाइप के जो पॉइंट होते हैं इसको तुम मार्क कर लोगे। जैसे कि तुम अंडरलाइन करके पढ़ोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट तुमको दिख जाएगा कि इसमें से कोई नॉट बोल रहा है, तो तुम्हारा सिली मिस्टेक इसमें कम हो जाएगा। फिर तीसरा चीज़ है कि तुमको OMR शीट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। OMR शीट पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि तुमको फाइनल जो मार्क्स मिलेगा OMR शीट से ही मिलेगा, तुम्हारा आंसर किया है वो। तो OMR शीट को कभी भी फास्ट नहीं पढ़ना चाहिए, उसको हमेशा टाइम दे के, एक प्रॉपर टाइम दे के अच्छे से मैच करके OMR शीट पढ़ना चाहिए। तो OMR शीट पढ़ना थर्ड पॉइंट हो गया। और जो चौथा पॉइंट हम लोग को है पेपर में कि हमेशा एग्जाम में काम रहना है। टाइम पहले डिसाइड कर लेना है कि फिजिक्स को 1 घंटा देना है, केमिस्ट्री को 1 घंटा देना है, बायोलॉजी का 1 घंटा देना है, या फिर फिजिक्स को 1.5 घंटा देना है, बायोलॉजी को आधा घंटे का, जो भी तुम्हारा खुद का वो चीज़ होगा तो वो तुम डिसाइड कर लो और उसी स्ट्रैटेजी के साथ एग्जाम को देना है। तब तो तुम्हारा जो पेपर होगा वो बहुत अच्छा जाएगा। तो अगर तुम इस वीडियो को, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन प्लीज डू लाइक एंड डू कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।